हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल HP10 पे स्वागत है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। आप सभी को रोहड़ू मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोविड-19 की वजह से इस साल रोहड़ू का राज्य स्तरीय मेला स्थगित किया गया है। आशा करते हैं देवता महाराज शिकड़ू हर साल की तरह हम लोगों पे अपना आशीर्वाद बना के रखें और इस कोविड-19 जैसी महामारी से हमें जल्द से जल्द इसके प्रकोप से दूर करें। और दोस्तों, आज सुबह देखा कि महाराष्ट्र में एक जगह दो साधुओं और उनके ड्राइवर की निर्मम हत्या कर दी गई। ये वारदात 16 तारीख को घट चुकी है, लेकिन पता नहीं किस कारणवश आज लोगों के सामने टीवी न्यूज़ चैनल पे ये दर्शाई गई है। साधु का नाम है कल्पवृक्ष गिरी और साधु सुशील गिरी। इन दोनों साधुओं की हत्या इंसानियत के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा लगाती है। हमारा देश, जिस देश में ऋषियों, साधुओं, पंडितों को पूजने की प्रथा थी, ये उसको भी कलंकित करती हैं। मानव का एक बर्ताव, जिसे हैवानियत भी कहा जाता है, उसको दर्शाती है। इन साधुओं का दोष क्या था, क्या नहीं था, वो उसकी सज़ा देना हमारे हाथ में नहीं है। उसके लिए कानून की व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं इन दो साधुओं की निर्मम हत्या में। जब लॉकडाउन पूरे देश में लगा हुआ था तो इतनी भीड़ कहाँ से इकट्ठी हो गई, वो भी इन साधुओं को मारने के लिए। और जब ये हत्या 16 तारीख को हो चुकी थी तो आज 4 दिन के बाद इसका खुलासा क्यों किया गया, क्या कारण थे, इसमें कुछ साजिश की बू दिखती है। लग जाएगा आजकल 2-4 दिनों में पता। जबकि आज सुबह देख रहे थे कि 104 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। पुलिस के होते हुए पुलिस वहाँ खड़ी थी, तमाशा देख रही थी, फिर भी उनकी हत्या कर दी गई। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि वो लोग गए कहाँ जो हर उसमें मॉब लिंचिंग के लिए ढिंढोरा पीटते थे, रोया करते थे कि मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों पे मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों को मारते हैं और किसी धर्म को। और यहाँ बात हिंदू और मुसलमान की नहीं हो रही है, या ना किसी और धर्म की, क्योंकि जो भीड़ होती है ना, उसमें वो हिंदू होती है ना मुसलमान होती है, वो सिर्फ एक हैवान का रूप होती है। इसलिए मेरा ये मत है कि जो ये घटना हुई है इसकी पूर्णतः जांच की जाए और जो दोषी है उनको सज़ा मिले और इन साधुओं की आत्मा को शांति मिले और ये अपने परम धाम में आराम से रहें। और दूसरी बात दोस्तों, सोचने वाली ये है कि अगर ये किसी और धर्म के धर्म गुरु होते या पादरी होते या कोई और होते तो आज 20 तारीख का इंतज़ार किसी को नहीं करना पड़ता। 16 तारीख को ही पूरे देश में हंगामा हो गया होता, लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ गई होती, कोरोना की धज्जियाँ उड़ गई होती, कोरोना का विषय में तो कोई बात ही नहीं होनी थी। फिर न्यूज़ चैनल TRP के लिए अपना फ़ायदा देखने के लिए यही न्यूज़ टेलीकास्ट करते पूरे दिन रात। कोविड-19 इनके लिए दूसरा मुद्दा हो जाता, क्योंकि उससे तो इनको बहुत कमाई हो चुकी है। जो घर में है, जो बेरोज़गार है, जो बैठे हुए हैं, जिनकी नौकरियां चली गई है, उनको इनसे कोई टेंशन नहीं है। इनकी तो इनकी TRP चल रही है। देखा होगा न्यूज़ चैनल पे कोरोना की न्यूज़ आती है, कितनी एडवर्टाइजमेंट, हर एडवर्टाइजमेंट इनके ऊपर खर्चा कर रही है।
लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, अगर ये कोई और किसी और धर्म के गुरु होते, उनकी हत्या की होती, वो चाहे हिंदुओं ने की होती, मुसलमानों ने की होती, तो आज परिस्थिति कुछ और हुई होती। हम लोगों की तरह घरों में नहीं बैठे होते, सड़कों पे निकल गए होते, हंगामे कर दिए होते और तरह तरह की डिबेटें चल रही होती। सब न्यूज़ चैनल पे कोरोना एक दूसरा विषय बन जाता, पहला मुद्दा पूरे हिंदुस्तान में यही होता। इसका जहाँ इस सब से एक ही निष्कर्ष रहता है कि जो हम हिंदू हैं, सनातन धर्म पे एक कलंक है। हम लोगों को आदत पड़ चुकी है हर चीज़ की। हम लोग चाहते हैं कि हमारे घरों में आके हमें हर चीज़ मिले। हम ना देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, ना समाज के लिए, बस अपने छोटी छोटी उसमें ही खुशियों में ही पड़े हुए हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता साधु मरे, कोई और मरे। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ। हमें सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जो मरे। लेकिन जो ये घटना हुई है, इस पे सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फिर भी हो सकती है। अभी तो पता नहीं कौन किसने मारा, हिंदुओं ने मारा, मुसलमानों, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लग ही जाएगा। लेकिन हमारे लिए ये एक शर्मनाक बात है, क्योंकि हम सब चुप बैठे हुए हैं, कुछ इस पर कर नहीं रहे। और बाकी आगे क्या बोलना। धन्यवाद।